यूपी देश का एक ऐसा सूबा है जो केंद्र की सत्ता तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ी सीढ़ी है। 2022 में यूपी के चुनाव हैं और उससे पहले सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन ये ताकत सड़कों पर अब हिंसा की शक्ल में दिखाई देने लगी है। आपको बता दें कि यूपी के सभी 75 जिलों में 825 ब्लॉक प्रमुख के लिए मतदान होने हैं। 10 जुलाई को 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये मतदान होंगे और 10 जुलाई को ही शाम 6 बजे तक रिजल्ट घोषित होंगे। मगर यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान ही कई जिलों में जबरदस्त हिंसा हुई और तोड़फोड़ मचाई गई। तो कहना गलत नहीं होगा कि अगर हम इस पूरी स्थिति को देखें, आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से दिन भर आज जगह जगह यूपी के जिलों में हिंसा की तस्वीरें देखने को मिली। और बार बार सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि ऐसी स्थिति में तब जबकि नामांकन का दिन है सिर्फ आज, अगर ऐसे हालात नामांकन के दिन बनते हैं तो फिर मतदान के दिन स्थिति क्या होगी। सबसे ज़्यादा गंभीर मतलब ये भी है इसमें देखा जाए तो अभी पंचायत इलेक्शंस बीते हैं, उसमें इतनी ज़्यादा स्थितियां देखने को खराब नहीं मिली थी। जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव हुए, उसमें भी उस तरीके के हालात देखने को नहीं मिले। फिर ऐसा क्या हुआ कि ब्लॉक प्रमुख के इलेक्शंस के सिर्फ नामांकन वाले दिन इस तरीके की जो हिंसा है, इस तरीके की अराजकता है, वो सड़कों पर दिखाई देनी शुरू हो गई है। ये गंभीर मामला है। इस पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी कहा है कि तुरंत कार्रवाई की जाएगी, जो लोग भी इसमें दोषी होंगे। लेकिन इस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसका राजनीतिक रंग। तो आखिर ये तस्वीरें देखने को क्यों दिखाई मिली, क्यों यूपी में जगह जगह इस तरीके से पुलिस से आपस में लोग भिड़ते हुए नजर आए और उसके बाद में फिर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए। कहीं उम्मीदवारों को पीटा गया, कहीं गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, कहीं समर्थक आपस में भिड़ गए। तो ऐसी तस्वीरें 2022 के इलेक्शन से ठीक पहले होने वाले इलेक्शन में अगर नजर आती हैं तो कई तरीके के सवाल खड़े करती हैं। और सवाल ये भी उठता है कि क्या ये एक सोची समझी साजिश तो नहीं, क्योंकि इस तरीके की बातें भी अब राजनीतिक नेताओं द्वारा एक दूसरे पर लगाई जानी शुरू हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि यूपी के कोई एक जिले की बात नहीं है, यूपी में 10 से ज्यादा जिलों में इस तरीके की तस्वीरें आज देखने को मिली हैं। सड़कों पर भगदड़ मची, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, कहीं पुलिस ने लाठियां चलाईं, कहीं पब्लिक ने की पत्थरबाजी। ये तस्वीरें यूपी के अलग अलग इलाकों से आई हैं, मगर हालात कमोबेश सभी जगह एक जैसे ही थे। हाईवे से लेकर शहर की गलियों तक हंगामा मचा था। सीतापुर, गोरखपुर, जौनपुर, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, अंबेडकर नगर समेत सूबे के करीब 1 दर्जन जिलों में जबरदस्त बवाल हुआ। कहीं कहीं तो हाथापाई और मारामारी से बात निकलकर गोली चलाने तक पहुंच गई। और ये पूरा बवाल हुआ ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के लिए। आरोप है कि कई इलाकों में नामांकन भरने को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थकों के बीच पहले बहस हुई, फिर मारपीट और गोलीबारी होने लगी। सभी जगहों पे आवश्यक गुण और दोष के आधार पर अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश भी दिए गए हैं और जिन लोगों ने भी गड़बड़ियाँ की हैं उनके विरुद्ध आवश्यक और कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको बता दें कि यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए आज सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल करने का वक्त था, जबकि 10 जुलाई को मतदान होने। मगर समाजवादी पार्टी अभी से बीजेपी पर धांधली और तानाशाही के आरोप लगा रही है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी जिस तरह से हिंसा देखने को मिल रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गुंडे वहां पे हावी हैं और सरकार प्रशासन उनका सपोर्ट करता नजर आ रहा है, प्रशासन भी उनके साथ मिलके समाजवादियों को विपक्ष पे टूट पड़ रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए नहीं हो सकती। सरकार की हताशा में समाजवादी पार्टी जगह जगह उपद्रव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस कठोरता से कार्रवाई कर रही है और फिर समाजवादी पार्टी अब आरोप प्रत्यारोप कर रही है। बेहतर है कि वो अपनी हार स्वीकार करें और आत्मचिंतन करें। पंचायत चुनाव में शानदार नतीजों से यहां बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। वहीं 2022 में वापसी का सपना संजोए समाजवादी पार्टी अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव से कमबैक की उम्मीद लगा रही है। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सीधे जनता नहीं करती है, बल्कि जनता से चुने गए हुए बीडीसी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। ऐसे में 3M का इस्तेमाल होता है। 3M यानी मनी, मसल्स और मशीनरी। और उत्तर प्रदेश का पुराना ऐसा इतिहास भी रहा है ब्लॉक प्रमुख चुनावों को लेकर के, जब हिंसक झड़पें साफ दिखाई पड़ी हैं। कैमरामैन दीपक के साथ उमेश पाठक, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ।
कहना गलत नहीं होगा कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बीजेपी और एसपी में एक बार फिर से सीधे सीधे टक्कर देखने को मिलेगी, मगर समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव नाक का सवाल बना हुआ है। यही वजह है कि इस छोटे लेवल के चुनाव में भी बड़ा तनाव नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी ने आज की हिंसा के लिए सीएम योगी और पीएम मोदी पर हमला बोला। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि पीएम साहब और सीएम साहब इसके लिए भी बधाई दीजिए कि उत्तर प्रदेश में आपके कार्यकर्ताओं ने कितनी जगह गोलीबारी और पत्थरबाजी की, कितने लोगों का पर्चा लूटा, कितने पत्रकारों को पीटा और कितनी जगह महिलाओं से बदतमीजी की। कानून व्यवस्था की आंख पर पट्टी बांधकर लोकतंत्र का चीरहरण चल रहा है। तो आज ये ट्वीट प्रियंका गांधी की तरफ से किया गया। हालांकि जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो सीधे सीधे अगर हम देखें तो 2022 तक के लिए ये तमाम कवायदे शुरू हो चुकी हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।